हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखने जा रहे हैं जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में यानी प्रैक्टिस सेट 4.2। लेकिन बहुत इजी प्रैक्टिस है ये। तो आपको मैं 3 मेथड से सिखाऊंगा। पहला मेथड देखते हैं। इसमें देखो, जब भी ये कंस्ट्रक्शन आया, आप कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, किस तरह सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हम ये 3 मेथड है जो सीख लेते हैं। देखो, मेथड 1, मेथड 2 और ये मेथड 3। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये 3 मेथड है। पहला मेथड है एट एनी पॉइंट। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा एट एनी पॉइंट ड्रॉ अ टेंजेंट, यानी कि आपको टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है? देखो, ये सर्कल है, सर्कल के बाजू से जो भी लाइन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो आपको कहीं भी सर्कल के टेंजेंट बनाना है, ऐसा आएगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे पहचाना है कि कौन सा मेथड 1 है, 2 है, 3 है? तो अगर एट एनी पॉइंट ड्रॉ अ टेंजेंट, एट एनी पॉइंट आया क्वेश्चन में, सिर्फ एनी पॉइंट आया, तो ये मेथड 1 है। इसमें आपको रेडियस दिया जाएगा। देखो, कुछ इस तरह रहेगा सर्कल, यहाँ आपको ऐसा रेडियस दिया जाएगा। फिर रेडियस एक सीधी लाइन ऐसी लेके यहाँ आर्क देना रहेगा अपने मन से, या तो आपको कुछ मेजर दिया रहता कभी कभी, और नहीं दिया तो ठीक है। फिर यहाँ इन दोनों के बीच में गैप लेके इधर ऐसे आर्क बना के एक टेंजेंट बनाना रहता है, सर्कल से वो टच हो जाता है। ये पहला मेथड है। दूसरा क्या है? देखो, उसमें भी सेम है, एट एनी पॉइंट ड्रॉ टेंजेंट। बस उसमें सेंटर यूज नहीं करना। देखो, यहाँ लिखा है विदाउट यूजिंग सेंटर। हमने यहाँ देखो सेंटर यूज किया, उसमें सेंटर यूज नहीं करना। तो उसमें क्या करना है? ये आपका मेथड 2 है, याद रखना। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। इसमें आपको एक सर्कल बनाना है, और सर्कल हमेशा रेडियस की मदद से बनाना है। आपको रेडियस की वैल्यू दी जाएगी। देखिए, ये आपका डिवाइडर है, डिवाइडर में यहाँ पेंसिल लगता है, उस स्केल पे रेडियस की माप लेके फिर हमें सर्कल बनाना रहता है। कैसे करना मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे आपको रेडियस, जो ये रेडियस है ना हमारा, ये आपको पहले नहीं ड्रॉ करना है। कभी कभी हमें कॉर्ड की वैल्यू दी रहती है, तो हम कॉर्ड किसको बोलते हैं? जो सर्कल के ऐसा होता है कॉर्ड, या बीच में भी ले सकते हैं। डायमीटर को भी कॉर्ड कहा जाता है, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? टाइप 2 मेथड 2 में आपको ट्राइंगल बनाना है। अगर मेजर नहीं दिया तो आप डायरेक्ट ऐसा खुद से ट्रायंगल बना लो। और अगर किसी एक कॉर्ड, यानी इसमें से किसी एक लाइन का, अगर जैसे कि वहां लिखा होगा कॉर्ड ए बी का वैल्यू दिया है, तो आपको एक लाइन बनाना और उस लाइन से 2 ऐसा ट्रायंगल अपने आप ज्वाइन कर देना। उसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ एक आर्क बनाना है, फिर यहाँ से एक आर्क, फिर यहाँ से एक आर्क। ये हो गया। फिर इस और इस बीच में जो है ना डिफरेंस, ये मेजर, उसको यहाँ से रख के यहाँ एक आर्क मारना है, यहाँ आर्क, फिर यहाँ से एक पॉइंट आएगा और यहाँ से एक पॉइंट आएगा। आपका एक बन गया, 2 टेंजेंट बन गया। कभी भी 2 पूछता है या कभी 1 पूछता है। ये हो गया आपका मेथड 2। अब मेथड 3 क्या आता है वो देख लो। उसमें ना एट एनी पॉइंट ये सब नहीं है, उसमें एट डिस्टेंस है। तो इसमें क्या होगा? एक सर्कल है, देखो सर्कल को आपको रेडियस दिया जाएगा। रेडियस देने के बाद आपको क्या करना है? देखो, यहां से रेडियस है, ये आपको लेना है इस तरह। उसके बाद आपको जो ये होता है ना, ये डिस्टेंस का वैल्यू दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा पी क्यू का डिस्टेंस इतना है, यानी सेंटर से आपको लिखा होगा एक इसका वैल्यू, यानी इतना डिस्टेंस है। आपको ड्रॉ करना है, कहाँ से? सेंटर से ड्रॉ करना है। तो सेंटर से एक लंबी लाइन ले लो, और जितना डिस्टेंस दिया होगा, जैसे मैं मानता हूँ कि 5 दिया है, तो आपको यहाँ से रख के यहाँ आर, इसकी मदद से लेके ऐसे करके यहाँ एक आर्क बनाना रहेगा, जितना भी डिस्टेंस दिया रहेगा। बनाने के बाद फिर जैसा हमने ये देखो, यहाँ टाइप 1 में जो किया था मेथड 1 में, सेम वही तरह करना है ये वाला आर्क बनाने के लिए। अगर ये आर्क हमारा बन गया, फिर यहाँ से और ये दोनों का डिस्टेंस लेके इस पे ऐसा रख के यहाँ एक आर्क बनेगा, यहाँ आर्क। फिर इस वाले पॉइंट से, जो हमारा पॉइंट क्यू जो भी रहेगा, वहां से ऐसा ज्वाइन करना। तो ये मेथड 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो इसी तीनों को यूज करके हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एम विथ सेंटर पी। तो आपको ना क्वेश्चन जब भी पहचानना कैसे, वो मैं बताता हूँ। ये मेथड 1 है। अब ये मेथड 1 है, कैसे आपको कैसे समझेगा वो मैं बताता हूँ। देखो, एट एनी पॉइंट हमने देखा था स्टार्टिंग के वीडियो में कि एट एनी पॉइंट जब भी आता है, और वो अगर बोलेगा एट एनी पॉइंट ड्रॉ अ टेंजेंट विथ सेंटर, मेथड 1 में हमेशा सेंटर की मदद लिया जाता है। मेथड 2 में विदाउट सेंटर हमें ड्रॉ किया जाता है, और मेथड 3 में डिस्टेंस मिलता है। तो ये मेथड 1 है। कैसे? एट एनी पॉइंट हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है विथ, देखो यहाँ लिखा है विथ सेंटर पी, सेंटर की मदद लेके करना है। तो क्या हो गया हमारा मेथड 1। आपको पहचानना कैसे? क्वेश्चन में एट एनी पॉइंट होगा, और दूसरा अगर विथ सेंटर होगा तो
अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि विदाउट सेंटर, ऐसा लिखा है तो आपका वो मेथड 2 है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं लिखा है कि विद सेंटर या विदाउट सेंटर, सिर्फ लिखा है एनी पॉइंट, तो भी वो मेथड 1 है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। अब आपको बनाना कैसे, ये देखो, आपका डिवाइडर लेना, उसमें पेंसिल लगाना, मैंने पेन लगाया ताकि आपको दिखेगा। अब यहाँ पे रेडियस दिया कितना, 3.2। आपको अपने मन से कुछ भी सर्कल नहीं ड्रॉ करना है, जो रेडियस दिया रहेगा उसको डिवाइडर से स्केल में मेजर लेना। इस तरह देखो, यहाँ पे रखा, जीरो पे रखे 3.2 यहाँ आया, फिर यहां से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरह। ये हो गया मेरा सर्कल। बीच में देखो ये पॉइंट क्रिएट हो गया। तो यहां से मुझे रेडियस बताना कितना है। तो हमारा रेडियस कितना है, 3.2 सेंटीमीटर। देखो सेंटर क्या हमारा P है, ये हो गया। अब मेथड 1 में आपको ये इतना समझ गया, सर्कल किस तरह बनेगा, रेडियस की मदद से, फिर वो रेडियस दिखाना रहेगा। फिर आपको यही पॉइंट से हमें क्या बोला है, एट एनी पॉइंट मेक टेंजेंट विद सेंटर P, यानी सेंटर P से हमें क्या बनाना है, टेंजेंट। तो यहां से आपको एक सीधी लाइन, या इस तरह भी लाइन ले सकते हो, इस तरह भी ले सकते हो, सीधा भी ले सकते हो। तो ज्यादा करके सीधा लिया करो, इतना लंबा लाइन ले लिया करो, इसको एरो दे दिया करो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका डिवाइडर लेना है। ये जो देखो सर्कल है, और सर्कल के बाद जो हमने लाइन बनाया, बीच में यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है ये। तो इस पॉइंट पे रख के आपको आधे से ज्यादा, यानी कि देखो बीच में यहाँ आधा पड़ रहा है, तो आधे से ज्यादा यहाँ पे एक आर्क आपको ड्रॉ कर लेना। सेम आर्क इस तरफ भी आपको ड्रॉ कर लेना है, दिख रहा है। यानी कि जितना गैप आप इस पे लेते हो, अब ये गैप कहां से पता चलेगा लेना, ये जो आपका सर्कल और हमने जो लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया देखो ये। यहाँ पे आपने एक आर्क लिया, कैसे, मिडल से थोड़ा सा ज्यादा लेना है, लेकिन ये पॉइंट के आगे नहीं लेना, हमेशा याद रखना। ये लेने के बाद यहाँ एक आर्क बनाना, सेम वो आर्क यहाँ भी बनाना है। ठीक है, अब ये लेने के बाद हमें इस वाले पे या इस वाले पे, ये दोनों पे किसी भी एक पे रख के आप क्या कर सकते हो, पॉइंट पे देखो यहाँ भी एक पॉइंट बन गया, इस पे रख के यहाँ पे देखो बीच में ये क्या आपका, ये मिडल पॉइंट है सर्कल का। तो मिडल पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ इतना मेजर लेके एक आर्क इधर बनाना है, एक आर्क इधर बनाना है। सेम इधर से भी वही करना है। देखो ये बन गया हमारा। अब आर्क बनाएंगे, दो हमें क्या मिल गया, दो पॉइंट, ये और ये। देखो हमारा आर्क बन गया, ये हमारा टेंजेंट बन गया, सर्कल से टच हो गया। ठीक है, अब हमें इसको नाम क्या देना है, देखो एट एनी पॉइंट M, तो ये क्या था हमारा M हो गया, हमने बना दिया। सेंटर की मदद लेके एट एनी पॉइंट टेंजेंट बनाना इस तरह बनता है, सर्कल रेडियस अपने मन से ये लाइन लेना है। फिर हमें ये दोनों किस तरह ड्रॉ करना है, ये जो बीच की सर्कल वाली लाइन और ये जो लाइन हमने दिया, वहां पे एक पॉइंट था, पॉइंट पे लेके जितना आप चाहे उतना आर्क यहाँ बना सकते हो, वही सेम आर्क इधर भी बना सकते हो। लेकिन इधर से शुरू करने का, इधर पे रख के ये वाला आर्क बनाने का, बीच थोड़ा सा ज्यादा, और पॉइंट के बाहर नहीं लेने का आर्क। तो यहाँ लेके दोनों साइड सेम, फिर इस वाले आर्क पर रख के इस मिडल टर्म सर्कल जो आपका इन दोनों के बीच में है ना, तो इन दोनों के बीच में देखो गैप कितना है, सेम है, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही। अब इसका बीच का लाइन कौन सा पड़ा है, यानी बीच पॉइंट का ये सर्कल का ये लाइन है। तो ये, तो इसको यहाँ पे रख के मिडल से थोड़ा सा ज्यादा लेके एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, सेम यहाँ से भी वही करके ये बनाना है। तो आपका ये बन गया। अब इसका रफ डायग्राम भी बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, देखो आपको यहाँ भी एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद आपको बस यहाँ पे रेडियस दिखा देना है और यहाँ पे आपको आर्क दिखा देना है। ठीक है, ये आपका आर्क हो गया, यहाँ पे लिख देना 3.2 सेंटीमीटर P, और ये आपका देखो, सॉरी ये M इधर नहीं आएगा, ये M इधर आएगा क्योंकि आपका टेंजेंट इधर बना है। एट एनी पॉइंट ड्रॉ अ टेंजेंट पॉइंट M, तो हमें इसको M देना है, यहाँ टेंजेंट हमका बना और यहाँ भी आपको लिखना है M। तो रफ डायग्राम आप अपने मन से कुछ भी सर्कल बना सकते हो, छोटा बड़ा, नीचे बस लिख देना है रफ। फिगर भी लिख सकते हो, डायग्राम भी लिख सकते हो, मैं फिगर लिख रहा हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस हमें दिया है, ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब देखो इसमें मैंने क्या बोला, इसमें क्या लिखा है, ड्रॉ अ टेंजेंट, लेकिन इसमें ये नहीं बताया है कि विदाउट सेंटर और विद सेंटर, ये दोनों नहीं लिखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको आपको हमेशा ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में विदाउट सेंटर लिखा है कहीं, नहीं लिखा है।
बीच सेंटर लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये क्वेश्चन मेथड 1 से ही सॉल्व होगा। इसमें अगर दोनों नहीं लिखा तो आप ये सोच लेना, हाँ ये जब दोनों नहीं लिखा रहता ना तो उसमें उसमें क्या करना रहता है, आपको सेंटर से ड्रॉ करना रहता है। यानी कि अगर विदाउट और विथ सेंटर दोनों नहीं लिखा है तो वो मेथड 1 से सॉल्व होगा। ये इतना ध्यान रखना, ये मेथड 1 होगा। चलो ड्रॉ करते हैं। कितना रेडियस है, 2.7। यहाँ लेंगे हम 0 से 2.7 कहाँ आता है हमारा, ये 2.7 आ गया। देखो मैं मेजर लेके आपके साथ साथ कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई डिफिकल्ट ना हो। अब हम इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ रेडियस बना देंगे, फिर इसका पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या, तो देखो ड्रॉ सर्कल रेडियस। देखो अपने मन से कोई पॉइंट देना तो मैं ओ दे देता हूँ, इसका रेडियस लिख देता हूँ कितना, 2.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, हमने पहला क्वेश्चन देखा, एक लाइन इस तरह ड्रॉ करना है, उसको इस तरह करना है, फिर ये लेना है, फिर इस वाले पॉइंट पे रखना है। ये हमारा सर्कल और ये जो लाइन खींचा वहां पे एक देखो पॉइंट बन गया, इस पे रख के अब आधे से यहाँ बीच, ये इसका देखो बीच मिडल अज्यूम आप करो, खुद से सोचो कि बीच का ये पड़ रहा है तो मुझे थोड़ा सा मिडल से थोड़ा सा ज्यादा लेना। तो मैं यहाँ एक आर्क बना दिया, देखो पेज फट रहा है, फिर यहाँ एक आर्क बना दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रख के इस वाले जो इनका मिडल टर्म था ये वाला इधर पे रख के इससे थोड़ा सा ज्यादा लेना है, यानी कि मैं इधर हूं और इधर अज्यूम करता हूं, फिर इधर से एक आर्क बनाना है, इधर से एक आर्क बनाना है। सेम यहाँ आपको यहाँ पे भी रख के वही करना है, इधर से इधर से। अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये दोनों को ज्वाइन कर देना है। देखो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, वापस एक ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि बीच में क्या हो गया, प्रॉपर मेजरमेंट लेके नहीं तो बना रहा हूं। देखो वापस बना देता हूं, अगर आपको डाउट लग रहा होगा तो देखो 2.7 हमें लेना है, 2.7 A9 8 रुको मैं देखता हूं 2.7 देखो 2.7 मैंने ले लिया है। अब यहां पे बताता हूं वापस। देखो मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि हमारा टेंजेंट हमेशा सर्कल से इस तरह टच होना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए ना, ठीक है। अब इस तरह मैंने यहाँ एक बना दिया आर्क, यानी रेडियस 2.7 सेंटीमीटर ओ ले लिया। अब यहां से एक लाइन देने का है, ये मैंने दे दिया। अब आपको सेम उसी तरह यहाँ यानी बीच में रख के, देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैं मुंडी घुसाऊंगा तो आपको वीडियो नहीं दिखेगा अच्छे से, तो मैं देखो ध्यान से रख के यहाँ एक आर्क बनाया मिडल से ज्यादा, सेम आर्क यहाँ भी बनाया। अब इस पे रखकर इनका मिडल टर्म ये है, इससे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ जूम करके यहाँ एक आर्क बनाया, सेम आर्क यहाँ बनाया, फिर इस पे रख के एक आर्क यहाँ बनाया, एक आर्क यहाँ बनाया। अब इसको ज्वाइन करेंगे, देखो अब हमारा आर्क एकदम बराबर आया, ठीक है। आपको हमेशा आर्क सर्कल की, ये जो सर्कल है ना उसे टच होकर आना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। जिस तरह मेरा ये आया, ये रॉन्ग होगा कि एक 0.00 मेजर भी आप रॉन्ग कर सकता है आपको पेपर में, जिसे अभी मुझे रॉन्ग हो गया यहाँ पे, तो उस तरह आपको भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, इसको पॉइंट देना, पी दे दो, कुछ भी दे दो, तो आपको हमेशा एक्यूरेट मेजर लेना। देखो नहीं समझ में आता है तो इस तरह आंखों के सामने लाओ, ऐसा करके ऐसे करके देखो, ऐसे करके नाप के देखो, बराबर एक्यूरेट मेजर लेना। अब रफ डायग्राम बनाना है हमें, तो रफ डायग्राम बनाने के लिए छोटा सा सर्कल बना लो, उसके बाद सेंटर से एक लाइन दे दो। यहाँ आपको ये वाली लाइन होती है ना, ये देने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इसकी मदद लेके टेंजेंट बना रहे, तो आपको बस यहाँ टेंजेंट दिखाना रहता है रफ डायग्राम में, ठीक है। इसको दे दो PO 2.7, यहाँ लिख दो रफ फिगर या डायग्राम कुछ भी लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया, इसको मैं यहाँ काट देता हूँ। देखो मैंने गलती किया, आप इस तरह गलती मत करना, आपको एहसास होगा, पता चलेगा कि गलती करने से 0.0 भी मेजर अगर छोटा हम लेते, कम लेते तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो आपको यहाँ सीखने मिल गया, ये राइट हो गया।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ लिखा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिया है हमें, ड्रॉ अ टेंजेंट एंड एनी पॉइंट विदाउट यूजिंग सेंटर। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या पहचानना है, एट एनी पॉइंट तो दिया है, तो ये मेथड 1 में आता है। साथ में हमें क्या दिया है, विदाउट यूजिंग सेंटर, हमें सेंटर की मदद, बिना मदद के टेंजेंट बनाना। तो ये कौन सा मेथड हो गया, मेथड 2। उसमें विदाउट सेंटर जब भी हमें बोलते हैं तो मेथड 2 के अंदर आता है। उसमें क्या करना रहता है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बनाना रहेगा। चलो बनाते हैं। सबसे पहले आपको रेडियस लेना है, कितना है 3.6। यहां लेता हूं मैं 3.6। एक बार वापस आंखों के सामने देख लेता हूं ना, रॉन्ग हो जाएगा। देखो यहां से एक्यूरेट है। चलो अब यहां से यहां आपको एक बनाना है। हमारा सेंटर आ गया। अब हमेशा याद रखना है विदाउट यूजिंग सेंटर, इसमें आपको ना जो रेडियस दिया रहता है ना, अब बस रेडियस से सर्कल बनाओ, लेकिन रेडियस का जो मार्किंग हम देते ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने जिस तरह दिया कि पहले ड्रॉ कर देते, आपको वो नहीं करना है। कभी कभी क्या रहेगा, इस क्वेश्चन में आपको एक कॉर्ड लिखा रहेगा, कॉर्ड mm। तो क्या रहता है, वो mm की वैल्यू लेके हमें कॉर्ड बनाना रहता है। अब कॉर्ड क्या होता है, सर्कल में इस तरह जो लाइन बनती है ना, उसे कॉर्ड कहा जाता है। वो डायमीटर भी जो रहता है उसको भी कॉर्ड कहा जाता है, उसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहा जाता है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बताया था। तो आपको इस तरह बना के एक कॉर्ड बन गया। अब उस दोनों का एंड पॉइंट लेके ट्राइंगल बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी कॉर्ड हमें नहीं दिया रहता, तो आप अपने मन से कोई भी ट्राइंगल बना सकते हो। तो मैं यहां बनाता हूं, देखो देखो ट्राइंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, इसमें इसका नेमिंग भी दे दो। नेमिंग ब्लैक पेन लेते हैं, ABC। सर्कल आपको रेडियस से मदद से बनाना है, मैंने बता दिया कि मेजर लेके सर्कल बनाओ। फिर अब अगर कॉर्ड की वैल्यू दी है तो ये लाइन बनेगी। अगर कॉर्ड की वैल्यू नहीं तो अपने मन से ट्राइंगल बना लो। अगर विदाउट यूजिंग सेंटर वाला क्वेश्चन आया तो अपने मन से ट्राइंगल बनाओ। फिर उसके बाद आपको ये वाले पॉइंट पे रख के यहां से एक ऐसा आर्क ड्रॉ करना है। देखो आपको दिख रहा है, मैं हटा देता हूं। ये देखो यहां ये वाले पॉइंट पे रख के एक ऐसा आर्क अपने मन से ड्रॉ करना है। फिर सेम ये वाले पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी रख के आपको इधर ऐसा नहीं करना। देखो ये ऐसा पूरा नहीं ड्रॉ करना है, बस ये वाला जो है ना, ये नीचे वाली पॉइंट इधर से बाहर तलक ऐसा ड्रॉ करना है। सेम इस तरफ भी वही करना है। बस यहां हमने देखो यहाँ पे पॉइंट रख के पूरा ऐसा कवर किया, लेकिन इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे ऐसा नहीं करना है। जहां हमने टेंजेंट बनाना है, वो टेंजेंट कहाँ होता है, सर्कल के बाहर। तो हमें बस जो ये दोनों पॉइंट होती है ना, उसका ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाली को, इसको वहां से आर्क लेते हुए सर्कल के बाहर आना है। अब इस पे एक आर्क बनाना है ताकि हमारा टेंजेंट बनेगा। वो देखो कैसे, आपको इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट को मेजर करना है इस तरह। ठीक है, देखो मैं मेजर करता हूं। देखो मेरा एकदम करेक्ट आ रहा है। इस तरह आपको मेजर करके, ठीक है, पहले आपको ऐसा आर्क बनाना है, फिर दोनों का मेजर, दोनों का डिस्टेंस, दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना बिटवीन में, वो लेके फिर आपको ना इधर से बनाना है। बहुत बच्चे क्या गलती करेंगे पेपर में, इधर से बनाते, इधर से ऐसा आर्क ड्रॉ करते हैं, तो ये रॉन्ग है भाई। तुम्हें ये जो ट्राइंगल है ना, उसकी लाइन को यूज करके, यानी कि इधर से ऐसा बनाना है। ये एक बन गया, फिर एक इधर बनाना है। ठीक है, आपको ये लाइन यूज करके, इस लाइन में जो सेंटर है, ये जो पॉइंट बना है, यहां से आर्क बनाना है। अब इस आर्क को हमें ड्रॉ करना है। देखो यहां पॉइंट बन गया, ये इस पॉइंट को हमें मैच करना है। ये हो गया, ये दो हमें बन गया। ये ज्वाइंट नहीं होना चाहिए आपस में, नहीं हो भी गया तो कुछ नहीं। देखो BC हमारा दो टेंजेंट बन गया। अब लास्ट में आपको यहाँ पे वो बनाना है, सर क्या बोलते हैं, रेडियस आपको ट्राइंगल के अंदर ही दिखाना रहेगा। कितना हमारा रेडियस, 3.6 सेंटीमीटर। रेडियस का कोई भी पॉइंट ले लो, ओ ले लेते हैं। तो इस तरह हमारा बन गया टेंजेंट। तो आपको एक ही टेंजेंट बनाना था, लेकिन मैंने दोनों बना दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इस क्वेश्चन में दोनों तरफ बोलता है टेंजेंट बनाना, दो टेंजेंट बोलता है बनाने के लिए, और कभी कभी पूछता नहीं कि कितना बनाना है। तो मैंने दोनों पे बता दिया किस तरह बनाना है। अब आपको बस सर्कल ड्रॉ करके रफ डायग्राम बनाना है। ये हो गया।
फिर आपको ना बस इसमें ऐसा रेडियस दिखा देना है इस तरह, O 3.6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब बस आपको यहां से एक टेंजेंट ऐसा, एक टेंजेंट ऐसा दिखा के उसका नेमिंग दे दो AB। बस आपको एक पूरा डायग्राम वापस इधर बनाने के लिए अपने मन से छोटा सर्कल बनाओ, बीच में रेडियस कितना बता दो, और टेंजेंट कहाँ ड्रॉ हुआ है, इस तरह हुआ है तो इस तरह आपको दिखाना है। ये अंदर का ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, रफ डायग्राम ऐसा होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं फोर्थ इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन फोर्थ में थोड़ा ट्विस्ट है। तो पहले आप 5 सीख लो कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तीनों टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये तीनों टाइप से किसी भी टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 के थ्रू, किसी भी दोनों के थ्रू इसको सॉल्व किया जाता है। तो देखो लिखा गया ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस, रेडियस दिया है। ड्रॉ अ कॉर्ड, हमें कॉर्ड दिया है MN। ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट MN। अब देखो इसमें क्या बोला है, टेंजेंट हमें कहाँ बनाना है, दोनों पॉइंट पे M और N। अब मैंने बताया था ये कौन सा आ गया, ट्राइंगल वाला, यानी कि हमें सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाना है। चलो बताता हूं किस तरह। यहां देखो क्या दिया है, रेडियस 3.4। मैं आपके आंखों के सामने मेजर करता हूं, 3 3.4 लेना है हमें, एकदम एक्यूरेट मेजर होना चाहिए। चलो हो गया 3.4। देखो और कोई आपको ऐसा सिखाएगा नहीं, रफली अपने लेक्चर में समझा देगा। मैं मेजर लेके बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये हमारा सेंटर आ गया। अब यहाँ पे दिया क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैथड 2 में ड्रॉ करना है। हमेशा कॉर्ड वाला क्वेश्चन मैथड 2 से सॉल्व होता है, लेकिन कहीं कहीं ना मैथड 1 से सॉल्व किया जाता है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगा, उसमें कुछ डिफरेंस आता है। ये क्वेश्चन मैथड 1 और मैथड 2 दोनों से सॉल्व किया जाता है, लेकिन हमेशा मैथड 1 को यूज करके सॉल्व करो, आसान रहेगा। अब कैसे हो, देखो ड्रॉ अ सर्कल रेडियस, हमने सर्कल और रेडियस दोनों बना लिया। अब ड्रॉ अ कॉर्ड, उसका वैल्यू कितना है 5.7, यानी कि हमें एक MN की लाइन बनानी है। अब कॉर्ड मैंने आपको बताया था क्या आता है, देखो एक सर्कल में इस तरह लाइन कहीं भी आप बनाओगे उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, MM की वैल्यू लेनी है। कितनी है देखो 5.7, यहां दिखाता हूं मैं 5, देखो यहां दिखा रहा हूं 5.7, देखो आ गया हमारा। इधर से 5.7 है। अब आपको करना क्या है, आप तो इधर पे रख के एक ऐसा आर्क बना सकते हो, नहीं तो इधर पे। तो मैं इधर से बनाता हूं, कहीं भी इधर इस सर्कल के कहीं भी ऐसा रखो, सर्कल पे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। कहीं भी रख के आपको इस तरह एक आर्क यहां बना देना सर्कल पे ही। तो अब देखो आपने जो पॉइंट यहां रखा था, जहां ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, मैच करना आपस में। मैच करने के बाद इसको क्या बोलना है, कितना है 5.7 सेंटीमीटर, और कौन सा नेमिंग है M और N। यहां लिख दो, यहाँ वो बाद में लिखेंगे जब टेंजेंट ड्रॉ होगा। अब इसके मदद से आपको क्या करना है, हमें ये मिल गया। अब इसके मदद से कहीं भी इन दोनों को ऐसा टच कर दो, एक ट्राइंगल बना लो। हमने क्वेश्चन 3 में क्या किया था, डायरेक्ट ट्राइंगल बनाया था। क्यों, कम हमें ये वैल्यू नहीं दी गई थी उसमें, लेकिन इसमें ये वैल्यू दी गई। कॉर्ड का मतलब ये होता है कि आपको एक पार्ट का वैल्यू दिया जाएगा, तो उसी की मदद से ट्राइंगल बनाया जाता है। ऐसा भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसा ही करना है। इसमें आपको ना विदाउट यूजिंग विद यूजिंग कुछ नहीं, रेडियस दिया रहेगा, 2 टेंजेंट पूछा जाएगा, कॉर्ड दिया जाएगा। तो कॉर्ड जब भी दिया जाएगा तो उसको इस तरह नीचे ट्राइंगल में सर्कल के अंदर एक लाइन बनाना, आर की मदद से उसको ट्राइंगल ले लेना है। अब 2 टेंजेंट कैसे बनेगा, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा। यहां पे हम रखेंगे एक पॉइंट, तो इसको आपको यहां पे एक आर्क बनाना है, देखो ये बन गया। सेम आपको यहां पे रख के एक आर्क ये लाइन से यहां एक ड्रॉ कर देना है, फिर सेम यहां पे भी वही करना है। देखो इस तरह जो यार आप मेजर लेते हो जितना यहां से, देखो ये जितना आपका मेजर है वही यहां से एक ऐसा, आपको ये भी इस लाइन पे इस तरह ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बस इस लाइन को
यहां से इतना कवर करके नीचे लेके जाना रहेगा। अब ये हो गया। अब दोनों का ये डिफरेंस देखो इसमें, देखो दोनों का डिफरेंस लगभग ये सेम आ रहा है, थोड़ा सा कम है। एक मिनट वापस देखता हूं। अब सेम है। बस आपको इस वाले पॉइंट पे रखना है। ये जो हमारा ये लाइन, ट्राइंगल का लाइन और ये जो आर्क बना है, इस पे रख के आपको इस वाले बाहर पे, यहां पे इस तरह एक आर्क बनाना है। सेम ही आपको यहां भी वही करना है। इस तरह बन गया। अब यहां पे हमें एक पॉइंट मिल गया, देखो ये और हमारा ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को आपस में टच करना है इस तरह। ये हो गया। इसको भी उस तरह करना है। दो आर्क हमारा बन गया। इसको नेमिंग देना हमें। नेमिंग क्या देना, हमने देखा था एम और एन है। यहां से आपको एक रेडियस की वैल्यू कितनी है 3.4 सेंटीमीटर, एम एन, और इसको ओ दे दो। नेमिंग देना जरूरी है। अब आपको क्या करना है, रफ डायग्राम बनाना है। किस तरह बनेगा, सर्कल बनाओ। देखो सर्कल में थोड़ा खराब है, आप ऐसा मत करना। अब आपको रेडियस, यहां से एक रेडियस आपको दिखाना है, फिर यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाना है, फिर यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाना है। ये आपका हो गया एम एन ओ, रेडियस कितना 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको रफ डायग्राम ऐसा ना, ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ फिफ्थ किया। फोर्थ मैंने इसलिए नहीं कराया, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें देखो ड्रॉ अ सर्कल रेडियस, ड्रॉ कॉर्ड पी क्यू लेंथ। देखो इसमें भी उसका लेंथ दिया है, कितना है, पी क्यू का लेंथ दिया है, यानी कॉर्ड हमें दिया है। ड्रॉ अ टेंजेंट इन अ सर्कल पॉइंट पी क्यू, हमें ये ड्रॉ करके दिखाना है। राइट ऑब्जर्वेशन। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू, यानी मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हो, इस वाले को मेथड 1 से भी कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं। जब भी आपका जो रेडियस है, अगर उसका डबल कोई भी कॉर्ड दिया, जैसे कि यहां देखो रेडियस कितना है 3.3, और 3.3 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो गया 6.6, तो हमारा ये क्या हो गया डायमीटर। तो ये अंदर एक कॉर्ड बन गया। मैं बताता हूं, देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ करके देखो 6, तो हमारा ये जो है ये रेडियस है, लेकिन हम अब इस रेडियस को डबल कर देंगे तो हमारा ये कॉर्ड बन गया पी क्यू, हमारा कॉर्ड भी बन गया इस तरह। तो रेडियस को हम बाजू में दिखा और ये पूरा कॉर्ड है। तो हम, मैंने बताया था कि मेथड 2 में आप कहीं भी कॉर्ड बना सकते हो, ठीक है, लेकिन अब जरूरत नहीं, हमें ये देखो कॉर्ड बन गया। तो आप इधर भी ऐसा ट्राइंगल लेके दोनों साइड यहां आप दिखा सकते हो आर्क कैसे बनाना है, ये आप कर सकते हो। और नहीं तो आप क्या करो, ये दोनों लाइन को लंबी कर दो, हम जैसे मेथड 1 में करते हैं। लंबा करने के बाद यहां ऐसा एरो देने के बाद इनमें और इनमें एक आर्क बना के दोनों साइड बनाया जाता है। चलो करते बताता हूं। आप मेथड 1 और 2 दोनों से इसे सॉल्व कर सकते हो। जब भी एक ऐसा क्वेश्चन में आया, देखो राइट ऑब्जर्वेशन, जब भी ऑब्जर्वेशन लिखने पूछा रहे और रेडियस और जो कॉर्ड की वैल्यू है, कॉर्ड हमेशा रेडियस का अगर डबल है तो इस वाले मेथड को, दोनों मेथड अप्लाई हो सकता है उसमें, ठीक है। चलो पहले लिखते हैं रेडियस की वैल्यू कितनी है 3.3, यहां देखते हैं कितना है 3.3। देखो हमने यहां ले लिया, मैं यहां बनाता हूं, ये हो गया। यहां से एक आर्क बना दो, वो बना दो, क्या है रेडियस आपको अलग से यहां दिखाना रहेगा 3.3 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारा लेंथ है, रेडियस का कोई पॉइंट दिया नहीं तो इसको ओ ले सकते हो, ओ। अब देखो रेडियस का डबल क्या है, हमारा कॉर्ड है। तो जब हमारा कॉर्ड रेडियस का डबल है तो कॉमन सी बात है कि जब दोनों रेडियस को प्लस करेंगे, यानी इस तरह करेंगे तो ही हमारा कॉर्ड बनेगा, क्योंकि इधर तो नहीं बनेगा। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं। आप डायरेक्ट क्यू बना सकते हो इसमें, क्योंकि अगर हम इसकी मदद लेंगे तो हमें देखो 6.6 का क्या लेना पड़ेगा, यहां
मेजर, फिर यहाँ मेजर लेके यहाँ कहीं आर्क बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये देखो यहाँ कहीं आर्क इस तरह ऐसा बन रहा है, देखो यहाँ ऐसे ऐसा बन रहा है, नहीं, सर्कल के बाहर जा रहा है हमेशा, तो आप इसमें मेथड 2 अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमेशा मेथड 1 से अप्लाई किया जाता है, विथ यूजिंग सेंटर वाला। इसमें मेथड 2 अप्लाई नहीं होता। मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में मेथड 2 अप्लाई कर, सॉरी नहीं, आप क्वेश्चन 5th में कर सकते थे मेथड 2 अप्लाई, इसमें नहीं कर सकते हो। हमेशा जब भी कॉर्ड वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप समझ लेना कि हमेशा मेथड 2 से ही सॉल्व किया जाता है। लेकिन इन केस ऐसा क्वेश्चन है, राइट ऑब्जर्वेशन और रेडियस का डबल हमें कॉर्ड दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, बस रेडियस बनाने के बाद यहां से एक लंबी लाइन ले लेनी है इस तरह, क्योंकि हमें दोनों साइड पी और क्यू दोनों साइड क्या बनाना है, टेंजेंट। तो आपका जो यहां से यहां ये जो पॉइंट है ये कितना है, 6.6, ये क्या हो गया, डायमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉर्ड पी क्यू। देखो यहां पर लिख दो पी और क्यू, मैं अंदर लिख दूं, सॉरी, पी क्यू। अब इसको इस तरह एरो दे दो। अब हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करते थे, इस सेंटर पे रख के एक आर्क, मिडल से थोड़ा सा ज्यादा एक आर्क यहां देखते थे। अब यहां पे आपको 2 बार करना है, क्योंकि 2 हो गया। तो यहां भी सेम वही, यहां पे मैं रखता हूं इस सेंटर पे, यहां भी वही मेजर लेते हैं। आप इसका अलग मेजर ले सकते हो, इसका अलग। अब जैसे यहां मैंने इसका इतना लिया था, तो आप इसका यहां पे इतना भी ले सकते हो, ठीक है, लाइन लंबा करके। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा यानी कि मेथड 1 से ही क्यों सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें आर्क जो हमारा कॉर्ड था, अगर वो हम ड्रॉ करते मेथड 2 के हिसाब से, क्योंकि मेथड 2 के हिसाब से सॉल्व किया जाता है, तो हमारा आर्क कहीं बनता नहीं बनता। इसीलिए क्वेश्चन को घुमा के दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो कॉर्ड दिया था वो छोटा था, ताकि हम एक पॉइंट पे रख के कहीं भी सर्कल के ऐसे आर्क बना के लाइन लेके ट्राइंगल बना सकते थे, लेकिन इसमें नहीं बना। क्यों, हमारा जो कॉर्ड था वो बड़ा था, तो इसीलिए वो रेडियस का डबल था, तो क्या हो गया, डायमीटर। तो कॉमन सी बात थी, हम इधर लेके ऐसा बिना बनाए हमें वो, यानी कि बिना आर्क के हमें वो पूरी लाइन मिल गई। क्यों कि रेडियस का डबल हमारा क्या है, कॉर्ड है, तो हम डायरेक्ट यहाँ ऐसे बना सकते थे। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी रेडियस और कॉर्ड जो है, अगर कॉर्ड रेडियस का डबल है तो आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। फिर मेथड यानी मेथड 1 को अप्लाई करके उसको दोनों साइड टेंजेंट बना सकते हो, लेकिन दोनों साइड अलग अलग करके करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ हमने किया। अब यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, मिडल से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ लिया मैंने, यहाँ पे एक आर्क बनाना है, सेम आर्क यहाँ भी बनाना है। फिर इस पे रख के इसको यहाँ आर्क क्रॉस करके एक पॉइंट बनाना है। सेम यहाँ भी वही करेंगे हम। देखो इधर रख के मिडल से ज्यादा यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब हम बनाएंगे आर्क, सॉरी टेंजेंट। देखो सर्कल से एकदम टच हो गया, तो ये हमारा एक हो गया। सेम यहां भी बनाना है वैसे ही, यहां भी बन गया हमारा। अब ये देखो, ये इसमें ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताना है, इसीलिए जब भी ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन आए तो हमेशा देखना उसमें टेंजेंट की वैल्यू रेडियस से डबल रहती है। तो आपको बिना कहीं पॉइंट रख के आर्क बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन लंबी लेना है और यहां से यहां बताना आपको मेजर कि कितना इसका मेजर 6.6 सेंटीमीटर पी क्यू की बीच में, ये रेडियस की वैल्यू आपको इस तरह बताना है। ये बताने के बाद आपको टेंजेंट ड्रॉ कर देना है मेथड 1 के हिसाब से, मेथड 1 का अप्लाई करके। ये आपका हो गया। अब आपको यहाँ रीजन क्या देना है। अब हमने देखा था इस चैप्टर सर्कल लेसन में, हमारा सर्कल होता था तो रेडियस और जो इसका ये बाहर से टेंजेंट आता था, वहां क्या बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ क्या बना 90 डिग्री 90 डिग्री। अब दोनों 90 डिग्री होती है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या हो गए, पैरेलल हैं। तो आपको क्या लिखना है, देखो यहां लिखो L, यहां लिखो N, यानी कि आप लिख सकते हो लाइन L पैरेलल टू लाइन N। इस तरह आपको ये ऑब्जर्वेशन बताना है कि इस डायग्राम में ऑब्जर्वेशन करके बताना है कि दोनों में क्या, इसमें क्या मिला आपको। तो ये बता सकते हो आपको ये और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। और ये भी बता सकते हो ये और ये डिग्री, यानी कि इधर एक 90 डिग्री इधर एक 90 डिग्री है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4, 5 थोड़ा सा डिफरेंस था,
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको मेथड 2 अप्लाई करना रहता है। लेकिन जब भी कॉर्ड रेडियस का डबल है, अगर कॉर्ड ऐसा कॉर्ड मिलता है जो हमें आर्क, देखो ये 6.6 था तो ये 6 पॉइंट इतना है मेरा, अब ये आर कहीं सर्कल बन रहा नहीं बन रहा, इसीलिए हमने ये देखो रेडियस का डबल डायरेक्ट हमने यहाँ से इतना ड्रॉ कर दिया। हमें मालूम है कि रेडियस को डबल करेंगे तो कितना होगा 6.6, तो 6.6 हमारा क्या है, कॉर्ड है। तो उस लाइन को डबल पूरा बाहर लेके हमने मेथड 1 को अप्लाई करके दोनों साइड टेंजेंट बना दिया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो क्या लिखा है, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर पी, रेडियस कितना दिया 3.4, टेक अ पॉइंट एट डिस्टेंस। अब देखो मैंने आपको बताया था मेथड 3 में, मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था जहां भी डिस्टेंस आता एट एनी डिस्टेंस, तो वो कौन सा मेथड हो गया हमारा, मेथड 3 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है एट एनी डिस्टेंस यानी कि एट डिस्टेंस। तो इसमें क्या आपका करना है, देखो सबसे पहले आपको रेडियस लेके एक सर्कल बनाया जाता है, यहाँ पे ले लो, कितना हमें सर्कल दिया है, रेडियस दिया 3.4, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, है ना, आंसर रॉन्ग होगा, देखो मेरे हाथ लाल हो गए हैं। 3.4, इस तरह आपको एक सर्कल बनाना है, ये आपका बन गया। आपको यहाँ पे बीच का लाइन जो मिला है उसको एक रेडियस लेके बना लेना है, रेडियस बताना है। इसमें ना मेथड 1 का थोड़ा सा प्रोसीजर है, आपको देखना है बस। रेडियस की वैल्यू कितनी है 3.4 सेंटीमीटर, विथ सेंटर क्या हमारा पी बोल रहा है, सेंटर पी है, टेक अ पॉइंट क्यू एट डिस्टेंस। तो आपको हमने देखा था मेथड 1 में जब भी हमें एक टेंजेंट बनाना रहता था, रेडियस मिल जाता था, यहां से एक लंबा लाइन ले लेते थे। सेम आपको यहां भी वही करना है, इस तरह एक लाइन लेना है। अब लाइन लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे देखो ड्रॉ सर्कल विद सेंटर पी, रेडियस एंड टेक पॉइंट क्यू, हमें एक पॉइंट क्यू बनाना है एट डिस्टेंस। डिस्टेंस दिया कितना दिया 5.5, तो आपको यहां मेजर करना है 5.5। देखो यहां पे आपको दिखाता हूं पास लाके, फाइव 5.5। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस वाले मेथड 3 में ये पहले स्टेप जैसे हमारा मेथड 1 था उस तरह इसको ड्रॉ कर लेना, रेडियस एक लाइन अपने मन से ले लेना है बस। इसमें क्या करना है, हम उसमें क्या करते थे मेथड 1 में यहाँ पे रख के एक आर्क, यहाँ पे एक रख के आर्क, फिर एक टेंजेंट बनता था। इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें 2 टेंजेंट ऐसा जाएगा। तो इसके लिए आपको जो डिस्टेंस दिया रहता है, डिस्टेंस की वैल्यू कितना है 5.45, इसको आपको सेंटर से रख के एक आर्क ऐसा बनाना है। लेकिन ये आर्क कैसे बनेगा, जो डिस्टेंस दिया जाए, डिस्टेंस की वैल्यू दी जाती है वही हमें कितना देगा 5.5, वहां रख के हमें ये आर्क बनाना है। तो इसको देना हमें पॉइंट क्यू, यहां पे लिखो 5.5 सेंटीमीटर, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है ये वाले पॉइंट पे रख के, इस वाले, या तो आप इस वाले पे भी रख के, अभी क्या करना है आपको, जैसा हम स्टेप मेथड 1 में करते थे, यहां पे रख के 20 थोड़ा सा ज्यादा कहीं भी ऐसा लेके एक आर्क यहां बना दो, सेम आर्क यहां भी बना दो, फिर यहां भी एक वही उसी मेजर से बनाओ, यहां भी वही। मेथड में क्या करना था, यहां ही बनाना, तब यहां, लेकिन इसमें नहीं, आपको यहां रखना है। इनका मीज आपको बीच वाला, यानी कि देखो यहां रख के मिडल ये है, मिडल अज्यूम करके थोड़ा सा मिडल से ज्यादा रख के दोनों आर्क बनाना है। अब दोनों आर्क को ज्वाइन करना है इस तरह, ठीक है। और हमेशा याद रखना जो ये आपका लाइन बनता है ना टेंजेंट, ये सर्कल को टच नहीं होता कभी कभी। मेथड 3 में यही थोड़ा डिस्टेंस है, थोड़ा अलग है कि वो सर्कल को टच नहीं होता है। ये असली टेंजेंट नहीं है टेंजेंट इधर से ऐसा और इधर से ऐसा आएगा मेथड 3 में। तो ये सिर्फ टेंजेंट को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना जो टेंजेंट बनता है ना, ये हमेशा इसके और पी और क्यू के बीच में हमेशा आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो देखो
2.7 यानी कि दोनों के बीच में आ रहा है P और Q। जब भी आप इधर से रख के ये वाली आर्क कैसे बनी, हमें डिस्टेंस दिया था, अब ये आर्क पे रख के हमें बीच से ज्यादा अपने आप अज्यूम करके दो आर्क ऐसा, फिर यहाँ से भी सेम वही क्रॉस करके 2 पॉइंट मिलता है, उसको जोड़ेंगे तो हमें ये टेंजेंट, ये लाइन मिलती है। और ये लाइन हमेशा ये जो रहता है ना डिस्टेंस, इन दोनों के मिडल में आएगा हमेशा। तो जैसे मेरा भी देखो मिडल में आया, ये और ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। अब मिडल में आया तो हमें इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमें ये और ये जो पॉइंट दिया है ना, ये इतना सेंटर का, इन दोनों को मेजर करना है। देखो ये जो हमें ये वाला एंगल, ये जो लाइन है और ये जो हमारी लाइन है, ये जो इधर पॉइंट है और ये सर्कल, तो इसको आपको यहाँ सर्कल के इस कोने पे से टच करना है। देखो अब यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट बन गया और एक ये, इसको आपको ड्रॉ करना है यहाँ से क्यू से जो आपका दिया है इधर इधर। ये क्या हो गया आपका टेंजेंट, ये असली टेंजेंट है इस मेथड के हिसाब से। तो आपको यहाँ नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम क्या है हमारा, देखो कुछ नहीं तो आप दे दो A और B। अब आपको इसका रफ डायग्राम बनाना है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में रफ डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि आपके लिए होमवर्क है। हो गया? ये हो गया। अब आपको पूरा इसमें नहीं सेम कॉपी नहीं करना है, नहीं तो आप सेम कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ बनाना रहेगा। अब बताता हूँ क्या। देखो आपको बस यहाँ से ये रेडियस दिखाना है, रेडियस दिखाने के बाद आपको ये लाइन दिखाना है, फिर यहाँ से एक ऐसा आर्क दिखा सकते हो आप, ये अब ये लाइन दिखाना क्यों है, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस दिखाना भी जरूरी है। तो आपको लिखना है 5.5, 3.3, P, Q, A और B। यहाँ लिखना है रफ फिगर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर लिखो, ये भी सेंटीमीटर हमेशा लिखना, वरना मार्क्स कटेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस, रेडियस दिया हमें, ड्रॉ अ टेंजेंट एट डिस्टेंस 3.7 फ्रॉम सेंटर। यानी कि ये भी हमारा मेथड 3 है, यानी थर्ड मेथड है। तो इसको भी कैसे ड्रॉ करेंगे, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने सेम किया था। मैं चाहे तो आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, लेकिन करा देता हूँ। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस कितना बोला है, 4.1। देखो 4.1 का लिया मैंने, 4.1 हुआ हमारा। आपको एक सर्कल लेना है। यहाँ पे हमेशा सर्कल रेडियस की मदद से बनता है भाई, ये हमेशा याद रखना। ये हो गया हमारा, यहाँ से एक रेडियस, रेडियस की सेंटर कुछ दिया हमें, नेमिंग दिया, नहीं दिया तो अपने आप से ले लो। O 4.1 है हमारा। अब यहां से अपने आप को क्या करना है, आपको अपने मन से एक लाइन ड्रॉ करना है। मैंने इतना लंबा इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हमारा देखो डिस्टेंस कितना 7.3 है। अब आपको 7.3 का मेजर लेना है अपने डिवाइडर से। यहां रखता हूं, देखो ठीक है, एक्यूरेट आ रहा है। एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, मार्क्स कटेगा। ये हो गया। आपको यहां रख के एक ऐसा बनाना है। मेथड 3 में यही, यानी आप इसको टाइप 3 भी बोल सकते हो, मेथड भी बोल सकते हो। कुछ और अगर आपको मालूम है कि मेथड और टाइप की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं तो उसको 3 भी रख सकते हो। आप अपने हिसाब से रखो। यहाँ पे रख के हमने ये आर्क बनाया। अब ये हमें इसको मेजर, यानी उसको नेम देना है कितना, 7.3 सेंटीमीटर आपको ये देना है। हम ले लेते P, ले लेते इसको P। अब इधर से क्या करना है हमें, मैंने आपको बताया था, इस पे रख के, नहीं तो इस पे रख के, कहीं भी दोनों पे रख के, ये मिडल पॉइंट है, इसका मिडल समझो यहाँ, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ आपको इधर नहीं लेना है, पॉइंट के आगे नहीं लेना, इसके इतना लेना बस। हमेशा 70% आपको मेजर खींच लेना। जैसे कि देखो यहाँ पे ये पूरा 100% है, 100 यहाँ पे आता है, तो मैंने इसे थोड़ा सा नीचे लिया, 70% है। तो यहाँ पे एक आर्क बना दो,
यहाँ भी, यहाँ भी। और हमेशा डिवाइडर में वो कुप लगा रहता है, वो लगा के करना, क्योंकि कभी कभी क्या पेपर फट जाता है इस तरह ज़्यादा जोर से दबाने से। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आर्क बनाएंगे। सॉरी, देखो दोनों के मिडल में आ रहा है, यानी कि 3.6.5 आएगा। देखो 3.67 आ रहा है, थोड़ा सा 19 भी है, लेकिन आपको ऊपर से देख रहा, कैमरे से मैं देख रहा, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो ये और ये दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इस वाले मेथड में हमेशा ये जो आर्क हमारा टेंजेंट बनता है, आप कॉर्ड भी बोल सकते हो, जो भी बनता है, ये हमेशा वो इन दोनों के बीच में मिडल में बनना चाहिए हमेशा। ये एक कॉमन सी बात है, इसको हमेशा याद रखना। अब इसी पे हमारा जो ये एंगल बना, यहाँ पे रख के देखो, यहाँ इसका टोटल मेजर करना है, 100% मेजर लेके इस सर्कल पे एक ऐसा आर्क बनाना है, ये सर्कल पे भी एक ऐसा आर्क बनाना है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट बना है, ये हमारा रियल क्या है, टेंजेंट है, तो इसको ड्रॉ कर देना है इधर। थोड़ा स्केल अच्छा ले लिया करो, मेरा टुटेला है। इधर यहाँ आप दे दो, ए और बी दे सकते हो नेमिंग। ठीक है, अब आपको बनाना है इसका रफ डायग्राम। यहाँ पे आपको देना है रेडियस, आप डायरेक्ट इस तरह भी बना सकते हो। ठीक है, पॉइंट पी कितना, 7.3 सेंटीमीटर, ओ ए और बी हमारा टेंजेंट 4.1 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 खत्म, यानी कि ये लेसन खत्म। तो आज के लिए इतना बस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर लेना। चलो बाय।